बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अप्रैल के महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है। रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, लेकिन ये बाकायदा तब्दीलियों का महीना है। और यहाँ तक कि आसमानी कौंसल में बाकायदा जो उनसे स्टार पोजीशन जो बड़े प्लैनेट हैं वो भी जो उनसे अपना हाउस यानी एक हाउस से दूसरे हाउस में जो उनसे ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न हो गया, राहु केतु हो गया, और दूसरी बात जुपिटर बाकायदा 13 अप्रैल 2022 को एक्वेरियस से ट्रांजिट करके बुर्ज हूत यानी पाइसिस में दाखिल हो जाएगा, जो उसकी अपनी राशि है, जो उसके अपना हाउस है, अपना डिपार्टमेंट है, जो बाकायदा वाटर साइन है। वैसे तो वाटर साइन 3 है ज़ोडिएक में, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। लेकिन पाइसिस जो बिल्कुल एक शांत गहराई, यहाँ पानी का बड़ा गहरा हिस्सा जहाँ पर बाकायदा एक अंधेरा छाया रहता है, गंदगी नहीं देखने को मिलती। 12वां घर जुपिटर का अपना घर है, मेन राशि भी कहते हैं इसको। मुश्तरी जोन से 4 अप्रैल 2023 तक जोन सा वो इसी हाउस में रहेगा। यहाँ पर ही जोन सा वो उल्टी चाल चलेगा जुलाई में, और नवंबर में जाकर सीधा भी हो जाएगा। अगर मुश्तरी की बात करें तो मुश्तरी बाकायदा अक्ल व दानिश, विजडम, रूहानियत, औलाद का सुख, खामद का सुख, इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ, आसाइशें, ये सारा जो उनसे है बाकायदा जुपिटर से रिलेटेड है। ये कहीं भी आपके जायचे में बैठा हो, लेकिन शर्त ये है इसकी कि अच्छी हालत में हो, तो वही इंसान जो उनसे है बाकायदा रूहानियत की तरफ भी माइल होता है। 12वां घर पाइसिस यानी मेन राशि, ये ज़ोडिएक की आखिरी राशि है, आखिरी साइन है। ये बाकायदा खर्चे का घर है, मेडिटेशन का घर है, हॉस्पिटलाइज का घर है, और यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ बॉडी फिजिकली रिलेशन का घर भी 12वां घर ही होता है। मुश्तरी का 12वें घर में आना, पाइसिस में दाखिल होना, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेलाहात होंगी, और यहाँ तक कि फार्मेसी, होटलिंग, फास्ट फूड और फिनांस के महकमे में जो उनसे काफ़ी जो उनसी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बात यहाँ पे, 12वां घर जो उनसा होता है वो बाकायदा खर्चे का, अखराजात का घर होता है। महंगाई बाद दस्तूर जो उनसी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, ये हो सकता है कुछ यूरोपियन ममालिक और सुपर पावर जो उनसी हैं वो बाकायदा माशी तौर पर जो गिरती हुई सूरत हाल है उस पर जो उनसे सर जोड़ कर बैठ जाएँ उसकी इस्तेलाहात के लिए। लेकिन कोरोना जैसी लानत जो उनसी है वो तो अब बिल्कुल अपने इख्तिताम पर ये यूँ कहिए कि ख़त्म ही हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता सुनामी जैसे जो उनसे हादसे ज़रूर पेश आएंगे, दरियाओं में तुग़यानियाँ उठेंगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, और मजहबी कामों की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखना ये है कि मुश्तरी जैसे ही 12वें घर में 13 अप्रैल को दाखिल होगा, इसके दाखिल होने से ये 12 बुर्जों यानी 12 साइनों पे अपना क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल वालों के 12वें घर में, लेकिन मुश्तरी अपने घर का है, 12वें घर का है। अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से जो उनसे आपको माली तौर पर आपकी जो उनसे मदद भी होगी, पैसों के जो गैब से भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी से कर्जा या उधार लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मिल तो बासानी जाएगा, लेकिन इससे मामला आगे चल के थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। उधार से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। जितना डोनेशन करेंगे, जितना चैरिटी में हिस्सा लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। बुर्ज सौर की बात करें यानी टॉरस की, उनके 11वें घर में जुपिटर का होना, यहाँ पर आकर अपने घर का आपकी आस उम्मीद तो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपके इनकम ऑफ सोर्स में इजाफा होगा, आपके इनकम ऑफ सोर्स में पुख्तगी आएगी, और यहाँ तक कि दोस्तों के साथ कोई नए दोस्तों के साथ कोई ताल्लुकात जो उनसे इस्तवार होंगे। औलाद के मामलात में भी खुशी मिल सकती है। औलाद की तलीम के हवाले से भी जो उनसे आपको जो फ़िक्र थी, जो चिंता थी, वो भी ख़त्म होगी। और सबसे अहम बात यह है, जो शादीशुदा ज़रात है, जो औलाद की नेमत से महरूम है, उनको इस साल जो उनसे ना अल्लाह की मेहरबानी से
अल्लाह पाक उन्हें कोई ना कोई जो सा खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है, अल्लाह पाक उन्हें बाकायदा औलाद दे। बुर्ज जोज़ा की बात करें जेमिनी की, तो जोज़ा वालों के जो सा ना 10वें घर में जुपिटर का होना, जो बिल्कुल उनके 5 दुखाना माल को 5वीं नज़र देखेगा, ये इनके लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। और चौथे घर में जो उनसे वो 7वीं नज़र देखेगा। घर का सुख तो आपको बिल्कुल मिलेगा, प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बाकायदा जो उनसे आपके सेविंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेपुटेशन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। हाँ, अपने जितने भी सोशल एक्टिविटी भी आपकी है उसमें जो उनसे आपको थोड़ा सी आँख खोल के चलना होगा। कि जुपिटर जिस घर में बैठता उसको थोड़ा नाकस करता है, जिसको देखता उसको उठाता है। तो 10वें घर के मामलात को जो उनसे ना अपने बाकायदा इज़्ज़त वक़ार, सोशल एक्टिविटी, अपने कारोबार और इन चीज़ों को जो उनसे ना ज़रा देखभाल के चलेगा जेमिनी वाले। बुर्ज सरतान की बात करें यानी कैंसर, उनके 9वें घर में जुपिटर का आना ये बड़ा शुभ यानी बड़ा साद है। बिल्कुल को मजहबी सफ़र पड़ सकता है। आपका भाग्य है, जुपिटर का जो ताल्लुक है, जुपिटर जो सा वो भाग्य नसीब से भी रिलेटेड है। बिल्कुल यहाँ पर आकर जो सा ना आपका नसीब उठेगा, यहाँ पर आकर आप जो सा ना बाकायदा आपको कोई आपके बाकायदा माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सफ़र पर बिल्कुल पड़ सकता है बैरून मुल्क का। सबसे अहम बात यह है कि जिनको कोई लिटिगेशन पिछले माजी में चल रहे थे वो जो सा ना उनको यहाँ पर आकर बाकायदा रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल जुपिटर आपके 9वें घर में जैसे ही आएगा, इससे बिल्कुल आपने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। हाँ, रूहानी तौर पर जो सा ना अपने आप को थोड़ा सा डालने की कोशिश कीजिएगा। जितना खुदा की याद में मसरूफ़ होंगे, खुदा के बंदों का जितना भला करेंगे, उतना आपका भाग्य यानी नसीब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों की यानी बुर्ज असद वालों की बात की रहे थे लिए उनके 8वें घर में, हाँ यहाँ पर आकर थोड़ी सी मेहनत तो आपको ज़रूर करवाएगा जुपिटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये आपके 5वें का मालक 8वें घर में और 8वें घर का मालक 8वें घर में। सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जो उनसे जो मोटापे का शिकार है उनको जो उनसे ना अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कुछ माली मामलात में जो उनसे ना देखभाल के चलना होगा। किसी के साथ जो भी आपने लेन देन करना है वो बाय रिटर्न करना है, ज़बानी जमा खर्च नहीं करनी, ख़ास तौर पर बिज़नेस के हवाले से। हाँ, और ख़ास तौर पर लियो वाली जो ख़वातीन है, खामद के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी आपको शक व शुबहात में डाल सकती हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से चलना होगा आपको। जब तक आप उसको पूरी तरह जान पड़ताल ना कर ले तो उसका जो सा कोई भी इशू को जो सा ना पतंगर का बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। कन्या राशि वालों की यानी बिरगो वालों की बात करें तो उनके 7वें घर में जिनके कुछ शादी के मामला रुके हुए थे, बिल्कुल तैयारी कर ले, ये साल उनकी शादी का साल है। बिज़नेस के हवाले से बहुत बेहतरी आने वाली है। और सबसे अहम बात यह है कि आपके जो सा आपके ये चौथे घर का मालक जिनके कोई घर के मामलात में कोई पेचीदगियाँ थी या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे या कोई किराए के घर में रह कर बाकायदा उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, कोई पैसे वगैरह जो उनसे उनके को थोड़े से कम पड़ रहे थे जो अपना घर लेने के लिए, वो तैयारी कर ले इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल उनको जो उनसे ये साल उनके लिए जुपिटर एक अच्छा फल देके जाएगा और बिल्कुल देगा। बिज़नेस में शराकत भी आप कर सकते हैं, उसको आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपका जो उनसा बाकायदा जो बिज़नेस पार्टनर है उसको भी फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं तुला राशि की यानी बिरजम मेज़ान की, लिब्रा की, उनके 6ठे घर में। अच्छा, रोज़गार के मामलात में जो उनसा आपकी थोड़ी सी चिंता ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन एक बात है, तब्दीली की तरफ आप बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बाकायदा मुलाजमत करते हैं वो तो तैयारी कर लेना अपनी बाकायदा तब्दीली की। मामू के ख़ानदान से बिल्कुल आपको खुशखबरी मिल सकती है। और बैंकिंग के हवाले से जो कुछ चीज़ें जो उनसी डिस्टर्बन कर रही थी वो जो उनसे वो मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं। हाँ, स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा, ओवर ईटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। खाइएगा ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि ना खाइएगा, लेकिन भूख रख के खाइएगा। वैसे भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि और हदीस भी है कि हमेशा इंसान को भूख रख के खाना चाहिए। तो ये साल आपका बेहतर तो रहेगा, लेकिन ज़रा सेहत के हवाले से थोड़े से मामला जो उनसे हैं वो बिगड़ सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों की बात करें, बुर्ज अकरब वालों की, तो बुर्ज अकरब वालों के 5वें घर में जुपिटर को होना ये बड़ा अच्छा साइन है। जैसे मैंने पहले कहा कि 9वीं और 5वीं नज़र बड़ी कॉमन नज़र होती है। औलाद के मामलात में आपको खुशखबरी मिल सकती है। बैरून मुल्क से आपको जो उनसे अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह किया हुआ उसमें आपको को बाकायदा जो लॉस की तरफ जा रहे थे वो अब जो उनसे मुनाफे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मामला ड्रा कैद वैसे भी आपके घर से जो उनसे वो निकल रहा है। तो ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पर स्कॉर्पियो वालों के लिए। हाँ, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी वगैरह से बिल्कुल जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है। धन राशि वालों की बात करें, बुर्ज कौस की,
सैजिटेरियस वालों की तो उनके चौथे घर में घर का सुख तो आपको मिलने जा रहा है, प्रॉपर्टी के में भी आपको जो सा फ़ायदा होने जा रहा है, वालदा की तरफ से भी जो सा ना कुछ चीज़ें जो आप बड़ी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गया, वालदा की सेहत के हवाले से जो कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वो भी अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 7वीं नज़र बाकायदा जो सा आपके 10वें घर पर पड़ेगी, सोशल एक्टिविटी में एक इज़्ज़त मकाम बढ़ेगा, बिज़नेस के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी है वो बाकायदा बिल्डअप होंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आकर जो सा ना अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पर आकर आप अपने जो सा ना माली हैसियत को मजबूत कर सकते हैं, मुस्तहकम से मुस्तहकम कर सकते हैं। तो लिहाजा घर में बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा टाइम जो सा अपने बिज़नेस, अपने काम की तरफ दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। अब बात करते हैं 10वें घर की, यानी कैप्रिकॉर्न की, बुर्ज जद्दी की, जो बाकायदा मकर राशि है। उनके तीसरे घर में जुपिटर का होना छोटी मोटी कुछ जो सी है ना सेहत के मामला को बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल यही वक्त है आपके पास जो सा है, इस साल जो सा है जुपिटर को दूसरे घर में खाली मत जाने दीजिएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गौर कीजिएगा कि आपको पैसे कहाँ कहाँ से आने हैं, लेकिन पैसे आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सेविंग कैसे करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उससे माली हैसियत, ताकि कल को खुदा ना करे। देखिए वक्त एक जैसा नहीं रहता, हाँ जो सुख देखेगा वो दुख भी देखेगा। तो बाज़ औक़ात में शेब फराज से इंसान जब गुजरता है, जब इंसान बाकायदा एक जहाँ दिन है वह रात भी है, तो रात आए भी तो मालूम ना हो। इस तरह की जो ना आपको सेविंग करना होगी और अपने माली मामलात को बेहतर करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके दूसरे घर में आपके बिल्कुल गले पे जुपिटर जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा लोगों के साथ आप हुस्न सलूक से बात करेंगे और जितनी सच्चाई के साथ पेश आएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। अब बुर्ज ऊत वालों के बिल्कुल घर में है ना, पाइसिस वालों के लिए देखो घर में जुपिटर का होना बिल्कुल थोड़ा सा जो ना सुस्ती और काहली की तरफ तो आपकी तबीयत तो माइल रहेगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बिल्कुल सुस्ती और काहली की तरफ मत जाइएगा, आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, यही आपके लिए बेहतर है। को 10वें घर का मालिक आपके घर में आ रहा है। 10वें घर का मालिक का मतलब क्या है कि रोज़गार, आपकी तरक्की और गवर्नमेंट के हवाले से जो भी चीज़ें आपके पिछले काफ़ी जो महीनों से जो डिस्टर्ब थी वो बेहतर होने जा रही हैं। और घर में बैठ कर ये 5वीं नज़र बिल्कुल आपके 5वें घर को देखेगा, 9वीं नज़र आपके 9वें घर को देखेगा। बिल्कुल आप अपने जो उनसे अपने बैरून मुल्क के मामला, या आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, या आपका किसी के साथ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसमें बिल्कुल आपको बेहतरी हो सकती है। लेकिन 5वें घर औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा पाइसिस वालों की भी अगर कोई शादी को काफ़ी देर हो चुकी है, औलाद नहीं हो रही, तो ये साल उनके लिए बड़ा बेहतरीन साल है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आकर जो है ना आपके औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। देखें जुपिटर यानी मुश्तरी, ये तो 12 घरों में एक साल जो उनसे अपना फल देगा। 22 अप्रैल 2022 तक ये पाइसिस में रहेगा। जुपिटर का पाइसिस में होना, अपनी ही राशि में होना, और जिनको 9वीं और 5वीं नज़र देख रहा है वो बिल्कुल इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। अगर किसी को नाकस भी है तो उसमें कोई नहीं है, ये अपने घर का है, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा ये। हाँ ये गुरु है, गुरु यानी उस्ताद, रूहानी गुरु, रूहानी उस्ताद। तो लिहाजा अगर जिनको कोई पैदाइश में नाकस बैठा हुआ है, या आप अगर महसूस करते हैं कि आपका मुश्तरी बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप अगर अपने जायचे में देख लें अगर नहीं अच्छा, तो बाकायदा जुमेरात को इसका आप उपाय कर सकते हैं। चने की दाल जो उनसे है वो परिंदों को डाल दें, मठे आप जो उनसे बाकायदा 2 लड्डू जो उनसे वो किसी अल्लाह के नाम के किसी को दे दें, खाना किसी को खिला दें अल्लाह के नाम का। और जितना आप खुदा की याद में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, दुनियावी कामों में भी खुदा को याद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उतना आपके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। लेकिन जुपिटर बाकायदा पाइसिस में आके फ़ायदा तो देगा, और इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा रब की ज़ात देने वाली होती है। इंसान को सिर्फ अपने यहाँ से जो उनसे अपनी नीयत को साफ़ कर ले तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नीयत भी उनकी अच्छी होती है, नीयत भी वही साफ़ रखते हैं जिनका गुरु अच्छा हो। क्यों, ये गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, यकीन कीजिए कि जब ये जायचे में ये अच्छा होता है तो वही इंसान अपने आप से महवे गुफ्तगू होता है, उसको ही अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और वही मॉरल वैल्यूज़ की तरफ जो उनसे वो उसमें पैदा होती हैं, और अखलाकियात का इल्म उसको बाकायदा वो सीख के आया हुआ होता है।
तो आप जो उनसे इसके देख लीजिए, आपके जायचे में अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 13 अप्रैल को जो जुपिटर आएगा उसमें आपकी पैदाइश के वक्त कहाँ बैठा हुआ है, कौन से हाउस में है, इस पर किसी पापी गिरा की नज़र नहीं पड़ रही। अगर पड़ भी रही है तो कोई बात नहीं, उसके उपाय करे इंसान, ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा उपाय पता क्या है? देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ा उपाय ये है कि इंसान अपनी डायरेक्शन सीधी कर ले। सच के लिए भी दो आदमी की ज़रूरत होती है, एक वो जो सच बोले, दूसरा वो जो सच को सुनने के लिए तैयार हो। तो जब आप अपनी डायरेक्शन सीधी करेंगे तो मामला खुद ब खुद सीधे होना शुरू हो जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।